देखो इधर, थॉमसन ने क्या किया, एक नली दी कांच की, इसको बोलते हैं विसर्ग नलिका। कौन सी नली बोलते हैं? विसर्ग नलिका। कांच की एक नली है, इस नली को बोलते हैं विसर्ग नलिका। ध्यान से समझना। इस नली में उन्होंने एक इलेक्ट्रोड लगाया, धातु का बना हुआ कैथोड, ठीक है, इसको क्या कहा, कैथोड, ठीक। और इसके अंदर एक गैस भरी, क्या करी उन्होंने, इसके अंदर एक गैस भरी, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड का जो संबंध है वो बैटरी से कर दिया। कैसे कर दिया? बैटरी से, ठीक। अब देखो ध्यान से, यहां पर एक निर्वात पंप लगाया, निर्वात पंप, ठीक। और अब इसमें हाई वोल्टेज पे है ना, 10,000 वोल्ट उच्च विभव, 10,000 वोल्ट पर। और यहाँ से अपन निर्वात पंप से क्या कर सकते हैं, दाब को कंट्रोल कर सकते हैं, दाब को कम कर सकते हैं ना, ठीक। उन्होंने क्या किया, उच्च दाब पर इसके अंदर विद्युत विसर्जित की। तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे कुछ चमक उत्पन्न होती है। क्या होती है? चमक उत्पन्न होती है, और यहाँ से कुछ किरणें निकल के इस ओर जाती हैं। इसी को उन्होंने क्या कहा, कैथोड किरणें। क्या कहा? कैथोड किरणें, कैथोड रेज या कैथोड किरणें, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब उन्होंने क्या देखा, यदि इसके बीच में कोई अपन वस्तु रख दे, मान लो क्या रख दे, कोई वस्तु रख दे, मान लो अपन ने ये रख दी वस्तु को, ठीक। तो उन्होंने क्या देखा कि इसके पीछे इसकी परछाई पड़ती है, इसके पीछे इसकी क्या पड़ती है, परछाई। इससे क्या पता चला, ठीक, जैसे अपन सूर्य से आने वाला प्रकाश रहता है, ठीक, उसके बीच में कोई चीज अपन रख दो तो उसकी क्या आती है, परछाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश क्या होता है, सरल रेखा में गमन करता है। इसी तरीके से, ठीक, इसके बीच में अपन ने वस्तु रखी जो, तो वस्तु की अपन को यहाँ पे, ये वस्तु है, इसकी ये क्या बनी अपन को, परछाई, छाया। इससे क्या पता चला कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में या सरल रेखा में गमन करती है। कैथोड किरण का पहला गुण कौन सा हो गया, ये सरल रेखा में गमन करती है, गमन करती है, ठीक है। दूसरी चीज उन्होंने क्या देखा, यदि इधर छोटी सी एक फरकनी रख दी जाए, क्या रख दी जाए, फरकनी। फरकनी जानते तुम लोग, ठीक। तो वो फरकनी क्या होती है, ठीक, घूमने लगती है। इसका मतलब क्या है, ये जो है कैथोड किरणें जो है कणों से मिलकर बनी हुई है, द्रव्य कणों से। कैसे मिलकर बनी है, द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती है, जिसके कारण ये इस पर बल आरोपित करते हैं, और इस बल के कारण क्या होती है, घूमने लगती है, ठीक। तो दूसरा गुण क्या हो गया कि कैथोड किरणें द्रव्य कणों से मिलकर बनी हुई होती हैं। ध्यान दें, इन्हीं द्रव्य कणों को स्टोनी नाम के साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। इलेक्ट्रॉन नाम के साइंटिस्ट ने दिया, स्टोनी ने। कौन ने दिया, किसने दिया, स्टोनी ने। इस स्टोनी नाम के नाम दिया स्टोनी ने, लेकिन खोज करता कौन है, थॉमसन। ध्यान रखना, यदि अपन से वो पूछे खोज किसने की, तो अपन बताएंगे थॉमसन ने। और वो पूछे कि इलेक्ट्रॉन शब्द किसने दिया, तो अपन बताएंगे स्टोनी ने, ठीक है। तो दूसरी अपन ने क्या देखी कि कैथोड किरणें द्रव्य कणों से मिलकर बनी हुई होती है। तीसरी चीज देखो, यदि हम इधर जो है
विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दें। मान लो अपन ने इधर प्लेट लगा दी दो, ठीक, ये मान लो ऋण प्लेट है और ये मान लो धन वाली प्लेट है, ठीक। तो कैथोड जो किरणें हैं, ठीक, इस तरफ चली विचलित हो जाती। किस तरफ झुक जाती हैं? धन प्लेट की ओर विचलित हो जाती। किस तरफ विचलित हो जाती? मुड़ जाती हैं धन प्लेट की ओर कैथोड किरणें मुड़ जाती। इससे क्या पता चला कि देखो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक। ये प्लस की ओर मुड़ रही, इसका मतलब ये जो है ये काय कैसे बनी है? ऋण आवेशित। कैसी है ये? ऋण आवेशित। कैसी है ये? ऋण आवेशित है। तो तीसरे जो है कैथोड किरणें कैसी होती हैं? ऋण आवेशित होती हैं। ऋण आवेशित होती हैं। ये सरल रेखा में गमन करती हैं, ये द्रव्य कणों की बनी होती हैं, ये ऋण आवेशित होती हैं। साथ ही साथ एक और भी कई चीजें होती हैं। कैथोड किरणें यदि किसी धातु से टकराती हैं, ठीक, तो एक्स किरण उत्पन्न करती है। जैसे टंगस्टन से टकराए तो एक्स रे, तुम लोग एक्सरा करवाते हो, ठीक है। इसके अलावा, ठीक, ये जो है पतली जो है, बहुत पतली पन्नी को क्या कर सकती? पार कर सकती है। इनका जो द्रव्यमान होता है वो बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, ठीक। इलेक्ट्रॉन को हम ई से दर्शाते हैं, तो माइनस आवेश होता है इसलिए माइनस भी देते हैं, या इस टाइप से भी लिखते हैं। इस प्रकार से ये कैथोड किरणों की विशेषताएं हो गई, उनके गुण हो गए, ठीक है। अब बात आती है तो कैथोड किरणों से क्या पता चला? कैथोड किरणें उत्पन्न कैसे हो रही हैं? देखो ध्यान से, ठीक। कैथोड किरणें उत्पन्न कैसे हो रही है? किसके अंदर जो गैस भरी हुई है, ठीक। तो जब इसमें विद्युत विसर्जित करते हैं अपन, तो गैस में आयन बनते हैं और ऋण कण निकलते हैं। क्या निकलते हैं? ऋण कण, ठीक। ये ऋण कण जो है, ठीक, जब इससे टकराते हैं, इस इलेक्ट्रोड से, कैथोड से टकराते हैं, ठीक, तो इससे भी फिर क्या होते हैं? ठीक, ऋण कण निकलने लगते हैं। यही ऋण कण जो है, ठीक, इस तरफ जाते हैं। इन्हीं को अपन बोलते हैं इन ऋण कणों से बनी हुई ऋणात्मक ऋण आवेशित द्रव्य कणों से मिलकर बनी हुई जो किरण है, इन्हीं को क्या कहते हैं अपन? कैथोड किरणें कहते हैं। अब जब कैथोड किरणें जो है की खोज हो गई, ठीक, तो देखो ध्यान से, अब बात आई कि परमाणु कैसा होता है? अपन जानते हैं उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन। परमाणु कैसा होता है? उदासीन। तो परमाणु उदासीन होता है, इसका मतलब क्या हुआ? यदि परमाणु के अंदर ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन है, परमाणु के अंदर यदि केवल ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन है, तो परमाणु कैसा होना चाहिए था? ऋणावेशित होना चाहिए था, ठीक। लेकिन परमाणु होता कैसा है? वास्तव में होता कैसा? उदासीन। तो इसका मतलब क्या है कि यदि ऋण है तो इसके अंदर धन कण भी होंगे। कौन से कण होंगे? धन कण, ठीक है। और जितना माइनस होगा उतना ही प्लस, तो प्लस माइनस बराबर 0, मतलब उदासीन, ठीक है ना। तो इस आधार पे जो है रदरफोर्ड आदि जो साइंटिस्ट थे, ठीक, उन्होंने आगे खोज की, ठीक, और उन्होंने पाया कि जिस प्रकार से कैथोड किरणें होती हैं उसी प्रकार से एनोड किरणें भी होती हैं, और एनोड किरणों के गुण भी कैसे होते हैं? कैथोड किरणों के जैसे ही होते हैं। लेकिन यदि अपन यहाँ पे, अरे भाई बंद करो ऑडियो, ऑडियो बंद करो, देखो जरा, ठीक। यहाँ देखो ध्यान से, जिस प्रकार से कैथोड किरणें होती है वैसे इसके अंदर एनोड किरणें भी होती हैं। कैसी होती है? एनोड किरणें भी होती है। यदि हम यहाँ पे छिद्र कैथोड ले लें, छिद्र युक्त कैथोड, ये एनोड किरणें उत्पन्न होती हैं। लेकिन एनोड किरणों की विशेषता क्या होती है? प्लस की ओर नहीं जाके माइनस की ओर जाती है। बाकी तो वही सीधी सरल रेखा में जाती, सब गुण वही है। लेकिन ध्यान से एक बात ये ध्यान रखना है कि ये ऋण प्लेट की ओर भगती है,
इसका मतलब क्या है कि ये धनावेशित होती है। कैसी होती है? धनावेशित। ठीक। तो इस प्रकार से जब प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई? कैथोड किरणों से। और एनोड किरणों से किसकी खोज हुई? प्रोटॉन की। किसकी हुई? प्रोटॉन की। इलेक्ट्रॉन कैसा है? ऋणावेशित है। कैथोड किरणें कैसी है? ऋणावेशित है। जबकि एनोड किरणें, जिन्हें कैनाल किरणें भी कहते हैं या धन किरणें भी कहते हैं, वो कैसी होती है? धन आवेशित कणों की बनी हुई होती है, जिसे प्रोटॉन कहते हैं। ठीक। अब देखो ध्यान से, यदि हम यहाँ पे कोई सी भी गैस ले लें, ठीक, तो कैथोड किरणों में कोई अंतर नहीं आता। कैथोड किरणों में कोई अंतर नहीं आता है। लेकिन यदि हम यहाँ पे गैसें बदल लें तो एनोड किरणों में अंतर आ जाता है, उनके द्रव्यमानों में अंतर आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन, ठीक, प्रत्येक तत्व में पाया जाता है, प्रत्येक पदार्थ में पाया जाता है, और सभी में कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। लेकिन प्रोटॉन गैस बदलने पर क्या होती है? एनोड किरणें बदलने का मतलब क्या है कि उनके द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। अभी अपन देखेंगे इनके द्रव्यमान कितने होते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ना के बराबर होता है, जबकि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, ठीक, वो ना के बराबर नहीं होता है। ठीक। इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है। ठीक। अब ध्यान से, जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, प्रोटॉन की खोज हो गई, तो अब देखना ध्यान से, परमाणु के अंदर यदि मान लो केवल ऋण कण है और धन कण है, इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, ठीक, और इससे मिलकर यदि परमाणु बना हुआ है, तो परमाणु का जो भार है वो इन दोनों के बराबर होना चाहिए। किनके बराबर होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के, क्योंकि इसी से मिलकर ये बना हुआ है। ठीक। लेकिन क्या देखा गया कि वास्तव में परमाणु का जो भार होता है, परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान के जोड़ से कुछ ज़्यादा पाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि परमाणु के अंदर कोई तीसरा कण भी होता हो, ठीक, जिसका द्रव्यमान इसमें जोड़ने पर परमाणु का द्रव्यमान आ जाता है। ठीक। इसी आधार पे एक तीसरे कण की खोज हुई। ठीक। चैडविक ने जिसे खोजा उसको कहा गया न्यूट्रॉन। क्या कहा गया? न्यूट्रॉन। चूंकि ये न्यूट्रल था, इस पर कोई आवेश नहीं था, इसलिए इसका नाम पड़ गया न्यूट्रॉन। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई। हम ध्यान से आपको वो सेंड कर रहे हैं, स्क्रीन पे दिखा